हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 10वां चैप्टर चावल की रोटियां। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती उन्हें गौर पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौर पात्र कौन हैं। तो इस नाटक में कोको, मिमी और तिनसु मुख्य पात्र हैं, वहीं जो नीनी है और ऊबातुन है वो गौर पात्र है। तो कोको, मिमी और तिनसु क्या है, मुख्य पात्र हैं, और जो नीनी है, ऊबातुन है वो गौर पात्र हैं। उनकी जो भूमिका है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से जो बहस है उसका तुम्हें संवाद लिखना है। तो आंसर होगा, पहले इस दल के जो सदस्य हैं वो कहते हैं तुम्हारा खिलाड़ी आउट है, तो दूसरे दल के सदस्य कहते हैं किस तरह आउट है, पूछते हैं उससे। तो जो पहले दल का सदस्य है वो कहता है क्योंकि वह लाइन के बाहर है। तो दूसरे दल के सदस्य हैं वो कहते हैं नहीं, वह पाले में था। फिर पहले दल के जो सदस्य होते हैं वो कहते हैं तुमने ठीक से नहीं देखा। फिर दूसरे दल के जो सदस्य हैं वो कहते हैं बेईमानी से मत खेलो। तो इस तरह से जो उनका संवाद है वो चलता रहता है। आपका अगला प्रश्न है, क्या कभी आपने कोई चीज़ या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप भी लिख सकते हैं, फिर भी हम इसका जो आंसर है वो लिखते हैं यहाँ पर कि एक बार क्या हुआ, मेरे मित्र ने मुझसे किताब मांगी। तो उसने मुझसे जब किताब मांगी तो मैं उसको किताब देना नहीं चाहता था। तो मैंने क्या किया, जो किताब थी उसको छिपा दिया और उससे कहा कि मेरे पास किताब नहीं है। तो मैंने जो अपनी किताब थी उस जो बेड पे तकिया रखा हुआ था उसके नीचे छिपाई थी। तो मैंने अपनी किताब तकिए के नीचे छिपाई थी। जो मेरा दोस्त था वो वहीं बैठ गया, जो तकिया था उस पर हाथ रख के। तो जो किताब थी उसमें से मतलब क्या हुआ, खड़खड़ की आवाज़ आने लगी। तो जब मेरा दोस्त वहीं बैठ गया तो उसके बैठते ही किताब खड़खड़ करने लगी। तो उसकी नज़र बचाकर मैंने क्या किया, चुपके से जो किताब थी वहाँ से निकाली और दराज में छिपा दी। अचानक किसी काम से मैंने वही दराज उसके सामने खोल दी। उस समय मेरी हालत जो थी वो देखने लायक थी, तो बहाना बनाकर मुझे स्वयं को अपने आप को बचाना पड़ा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, अपने दोस्त से जो ये बात थी कि मेरे पास किताब है, अपने दोस्त से ये बात छिपाई थी। आपका अगला प्रश्न है, कहते हैं एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। तो ये जो कहावत है वो सच है कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो कहानी में भी क्या हुआ, कोको नीनी और मिमी से चावल की रोटियां बचाने के लिए छिपाता है। जो कोको होता है नीनी और मिमी से चावल की रोटियां बचाने के लिए छिपाता है। इसके लिए उसने कई बार झूठ बोला, जैसे कि पेट भरा होना, रोटियों का ख़राब होना, घर में चूहा होना, रोटियां खा लेना, माँ को एलर्जी होना आदि। तो ये कहावत बिल्कुल सच है कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो कहानी को पढ़ने के बाद हमें ऐसा ही लगता है कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो, एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान कर पाओ तो कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है, अनोखा है। तो कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो आप क्या पाओगे कि जो भाषा है, कपड़े हैं, रहन सहन है, हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कपड़े हैं और रहन सहन है, उसका तरीका भी अलग अलग है। खान पान है वो भी कई जगहों पर हम देखते हैं जाके तो अलग अलग ही दिखाई देता है। तो भारत क्या है, बहुत ही
अनूठा है, अनोखा है। यहाँ पर अनेकता में भी एकता है, बहुत विभिन्नता है। तो इसका आंसर होगा मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूँ। तो आप अपने हिसाब से कोई भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आप अगर दक्षिण भारत के हैं तो वहाँ के बारे में लिख सकते हैं, उत्तर भारत के हैं तो वहाँ के बारे में लिख सकते हैं। तो मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूँ। मेरे घर में चावल का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है, जैसे कि सादे चावल, जो कि हम दाल चावल खाते हैं तो हम सादे चावल बनाते हैं, मीठे चावल बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, चावल की रोटियां बनाते हैं, चावल की नमकीन बनाते हैं, नमकीन चावल बनाते हैं, चावल की खीर बनाते हैं, चावल के पकौड़े बनाते हैं। हम चावल के बहुत से व्यंजन हैं उनको बनाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज़ बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से लिखो। सामग्री, इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी, तैयारी तुम कैसे करोगी और इसकी विधि क्या है। तो हम चावल लेंगे एक छोटी कटोरी चावल लेंगे, 1 किलो हम लेंगे दूध, 1 किलो हम लेंगे चीनी अपने स्वाद के अनुसार हम कम ज़्यादा रख सकते हैं, और आधा कटोरी बादाम लेंगे, कोई भी ड्राई फ्रूट्स से हम ले लेंगे, 2 बड़े चम्मच हम लेंगे देसी घी, और इलायची लेंगे पिसी हुई आधा चम्मच। अब हम कैसे बनाएंगे, चावल को अच्छी तरह से धोकर भिगोने के लिए रख देंगे, उसको भिगो देंगे 3-4 घंटे के लिए। दूध को गर्म करने के लिए हम पतीले में इसको रख देंगे दूध को, और गैस जलाकर इसको रख देंगे दूध को। तो बादाम को 3-4 घंटे पहले ही हम पानी में भिगो देंगे। इसके बाद इसके जो छिलके हैं वो उतार लेंगे और इसको पतला पतला काट लेंगे। अब इसकी विधि क्या है, उबलते हुए दूध में हम जो भीगे हुए चावल हैं उनको डालेंगे और आँच हमें कम ही रखेंगे और चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम चलाएंगे नहीं तो दूध जो होता है नीचे लग जाता है, जल जाता है। तो ऐसा 1 घंटे के लिए धीमी धीमी आंच पर हम उसको पकाते रहेंगे। इसके पश्चात हम जो पिसी हुई इलायची है वो डाल देंगे। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें हम चीनी डाल देंगे और इसी तरह फिर हम उसको आधे घंटे तक पकाएंगे। तो जो दूध है जब उबल जाएगा तब हम इसमें क्या करेंगे, काफ़ी अच्छे से पक जाएगा, इलायची डाल देंगे और फिर धीमी धीमी आंच पर इसको पकाते रहेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, खीर गाढ़ी होने पर चिपकने लगती है, इसलिए खीर को बराबर हम चलाते रहेंगे। और जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तब हम घी डाल देंगे इसमें और इसे 5 मिनट तक और पकाएंगे। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और ऊपर से इसको सजाने के लिए हम इसमें बादाम डाल देंगे। तो हमारी जो खीर है वो बनकर इस तरह से तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर आप कोई भी रेसिपी है, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो भी चीज़ बनानी आपको आती है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, अपनी जो माँ है उनसे पूछ सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज़ के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा, साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल, गेहूँ, दलिया, आटा, मैदा, सूजी। तो चावल किसको कहते हैं, धान से निकला जो दाना होता है उसको चावल कहते हैं। और धान क्या होता है, छिलका चढ़ा हुआ जो चावल होता है, इसके ऊपर छिलका होता है, उसको हम कहते हैं धान। भात क्या होता है, जो पका हुआ चावल होता है उसको हम कहते हैं भात। मुरमुरा क्या होता है, धान को जब हम भूनते हैं भाड़ में तो वो मुरमुरा बन जाता है। और चिवड़ा क्या होता है, धान को हम भिगो देते हैं फिर पीसते हैं तो वो चिवड़ा बन जाता है। साबुत दाल क्या होती है, दाल का जो पूरा दाना होता है जिसे तोड़ते नहीं हैं वो होती है साबुत दाल। धुली दाल, बिना छिलके की दाल जो होती है वो धुली दाल कहलाती है। और छिलका दाल, छिलके वाली जो दाल होती है वो छिलका दाल कहलाती है। गेहूँ, एक अनाज जिससे कि आटा बनता है। और दलिया क्या है, गेहूँ को मोटा मोटा पीसा जाता है तो वो दलिया बन जाता है। आटा क्या है, जो गेहूँ है उसको बारीक पीस लेते हैं तो वो आटा बन जाता है। मैदा क्या होता है, आटे को और बारीक पीसते हैं, बहुत ही महीन पीसते हैं तो वो मैदा बन जाती है। और सूजी क्या है, गेहूँ जौ आदि से बना जो मोटा आटा होता है वो सूजी कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हैं वे वाक्य शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मज़ेदार किताब
अनारकों के 8 दिन का एक अंश दिया गया है, उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द लिखो। तो अनारको एक लड़की है, तो इसमें जो रिक्त स्थान है वो हम भरेंगे। अनारको एक लड़की है तो घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं, तो हम रिक्त स्थान में लिखेंगे के, तो घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उससे क्या होता है, हुक्म चलाना आसान हो जाता है। अन्नो पानी ले आओ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत अन्नो। और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं, प्यार से हूँ। अनारको सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनारको ने याद किया और उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी अनारको। खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब भीगी थी। तो उसने क्या सपना देखा कि रात को खूब तेज़ बारिश हुई है उसके सपने में, और उस पानी में उसने क्या किया, खूब मस्ती की, खूब उछली कूदी, चारों तरफ उसने पानी छिटकाया, खूब भीगी थी अनारको। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।